देखिए बोर्ड के हिसाब से एक नया टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है द्रव्य तरंगे या डी ब्रॉगली तरंगे। ध्यान सुनेंगे तो याद हो जाएगा। देखिए इसकी परिभाषा बहुत इजी है, लिखवा देते हैं। जैसे देखिए ध्यान से, जब मैं बोल देता हूं, जब कोई द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन कामा प्रोटॉन गतिमान होते हैं तो वह तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है। तथा इन तरंगों को इन तरंगों को द्रव्य तरंगे या डी ब्रॉगली तरंगे कहते हैं। ठीक है ना। जैसे जब कोई द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हुआ, वो बहुत जब गति करेगा तो क्या होगा, वो तरंग की भांति व्यवहार करेगा। किसकी तरह व्यवहार करेगा, तरंग की तरह। तथा इन तरंगों को क्या कहते हैं हम लोग, द्रव्य तरंगे या डी ब्रॉगली तरंगे। लेकिन इन तरंगों से संबद्ध तरंगदैर्घ्य को एक लाइन और लिख लेंगे। इन तरंगों से संबद्ध तरंग को डी ब्रॉगली तरंगे कहते हैं। ठीक ना। इस परिभाषा आती है पेपर में। ठीक ना, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक। अब एक और इसमें आता है डेरिवेशन। क्या आता है, ध्यान से बताइए, ये इंपॉर्टेंट है। क्या आता है, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य के सूत्र का निगमन, ये आता है। इसको याद कर लीजिए। देखिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से, क्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे तो समझ आ जाएगा। देखिए ध्यान से, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य के सूत्र का निगमन करना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए थोड़ा सा। ये सूत्र होता है लैम्डा बराबर एच अपान पी। ठीक, ये किसका सूत्र है, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का। ठीक, यहाँ पे देखिए एक सूत्र निगमन करना है। देखिए तो प्लांक का हम लोग लगाएंगे क्वांटम सिद्धांत। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत डायरेक्ट। देखिए बोर्ड पेपर आ गया, आपको डायरेक्ट बता रहे हैं। थोड़ा सा अच्छा रहेगा, आपको करेंगे तो याद हो जाएगा। देखिए अब कम समय में हम अच्छी तैयारी करवा रहे हैं आपको। देखिए प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, ई बराबर, याद करिए, एच न्यू। ठीक है ना, या कर सकते हैं ई बराबर एच सी अपान लैम्डा। ठीक है ना। समझिए ये फोटान की ऊर्जा, किसकी ऊर्जा है, ये फोटान की ऊर्जा। लेकिन दूसरा देखिए ध्यान से देखेंगे। देखिए हम लोग लगाएंगे आइंस्टीन आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत। किसका सिद्धांत, सापेक्षता सिद्धांत। ठीक। देखिए ये क्या है सूत्र, देखिए ध्यान से। तो ई बराबर आपका है एम सी स्क्वायर, समीकरण दो। दोनों ऊर्जाएं बराबर, ये किसकी ऊर्जा है, ये फोटान की ऊर्जा है। किसकी ऊर्जा है, फोटान की। दोनों बराबर होंगी तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए अब जाएगा आपका, हो जाएगा एम सी स्क्वायर बराबर एच सी बटे लैम्डा। ये सी आपका कट जाएगा, ये इधर जाएगा, तो लैम्डा बराबर एच अपान एम सी। ठीक। ध्यान से देखिए, एम सी जो होगा वो संवेग पी के बराबर होगा। क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर एच अपान कितना हो जाएगा, पी। ठीक है ना। और हम एक लाइन अब मान लेते हैं, यदि कण का वेग क्या है, यदि कण का वेग v है, क्या है, v है, तब सूत्र क्या होगा, लैम्डा बराबर एच अपान एम वी। ठीक। कुछ नहीं किया, पहले प्लांक का क्वांटम सिद्धांत देंगे। तो E बराबर एच न्यू आएगा, और न्यू का मान एच सी बटे लैम्डा। फिर आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत, E बराबर एम सी स्क्वायर, दोनों समीकरण को बराबर करेंगे। फिर क्या होगा, लैम्डा बराबर एच बटे एम सी, ये पी के बराबर होगा। अब देखिए पी बराबर क्या होता है, ध्यान से देखिए, अगर कण का वेग v है तो लैम्डा बराबर क्या होगा, एच अपान एम वी। ठीक। इसमें एक और भी सवाल है, देखिए ध्यान से, एक और है भी बताते हैं। और देखिए एक और क्या है, इसमें एक और है कि इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य। देखिए ध्यान से, तो ये कितना हो जाएगा, इसको या कहता है, इसको सिद्ध करिए कि लैम्डा बराबर अंडर रूट 150 बटे वी, या लैम्डा बराबर 12.27 बटे रूट वी एंगस्ट्रॉम।
इसको सिद्ध करना है। ठीक, इसको लगा लेंगे अच्छे से, आराम से आ जाएगा। ठीक, देखिए ध्यान से, पहले इसको देखिए। देखिए, यदि कण का वेग v है, तब तब क्या होगा, देखिए लैम्डा बराबर h अपान एम वी, समीकरण 1। ठीक, अब देखिए कण की गतिज ऊर्जा क्या होगी, कण की गतिज ऊर्जा, देखिए कण की गतिज ऊर्जा क्या होती है, हमने पढ़ा k बराबर 1 बटा, अगर k या ऊर्जा हम इसकी E मान लें, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक है, या E मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्या हो जाएगा 1/2 mv²। ठीक, तो क्या हो जाएगा v² बराबर, इसको इधर गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 2e/m। ठीक, ठीक है ना। ठीक है, ध्यान से थोड़ा इसको वहां रखेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए थोड़ा, देखिए तो v बराबर √2e/m, समीकरण 2। अब समीकरण 1 का मान किसमें रखेंगे, देखिए सबको पता होगा गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है, तो समीकरण 1 व 2 से, देखिए ध्यान से, क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर h अपान √2e/m, यहाँ पे मान रख रहे हैं और m यहाँ पे है। ध्यान से देखिए, ये m अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा, h/√2e/m², ये कट जाएगा, तो लैम्डा बराबर h/2me। ठीक, ये सूत्र याद कर लीजिए, क्या क्या कुछ नहीं किया, देखिए ध्यान से, कण का संवेग लिख लिया हमने, ये क्या है, डी ब्रॉगली तरंग, क्या है आपका, डी ब्रॉगली तरंग, इसका सूत्र लिख लिया हमने ना। फिर क्या किया हमने, कण की गतिज ऊर्जा का सूत्र लिखा, यहां से हमने v का मान निकाल लिया। ठीक, और v का मान निकालने के बाद फिर हमने यहाँ पे इसको रख दिया। ठीक, फिर इसके बाद ये आ गया, अब बस एक लाइन और लिखेंगे, आंसर आ जाएगा। ये गतिज ऊर्जा और डी ब्रॉगली तरंग में संबंध है। देखिए हम लोग जानते हैं E बराबर होता है EV, क्या होता है EV, तो लैम्डा रखेंगे, यदि इसको अगर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें रखिए थोड़ा सा, h/√2mEV। ठीक, मेरी बात, अब देखिए सब मान रख दीजिए, यदि, ध्यान से देखिए, यदि रखिए m का मान रखिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg, और E का मान 1.6 × 10⁻19, और H आपका प्लांक कांस्टेंट है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। सबको रख दीजिए, तो लैम्डा बराबर कितना आएगा, सबको रख लीजिएगा इसमें मान, तो आप घर पे हल कर लीजिए, इसका मान आएगा √150/v या 12.27/v, लेकिन ये मान जो होगा वो एंगस्ट्रॉम में होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये किसका सूत्र है, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य। कुछ नहीं किया इसमें, यदि कण का, हमने पहले डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र लिख लिया, फिर हमने गतिज ऊर्जा का सूत्र लिख लिया, यहाँ v का मान रख दिया, फिर इसको हल कर लिया, ये आ गया, ये डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य और गतिज ऊर्जा में संबंध है। फिर इसके बाद हमने सारे सूत्र यहाँ रख, सारे वैल्यू रख दिया, h की वैल्यू रख दिया, E की रख दिया, m का रख दिया, तो इतना आपका आ जाएगा जितना आपको सिद्ध करना है। ठीक,